हरे कृष्णा। प्रेम से बोले जीवित वाहन भगवान की जय, जीतिया माई की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज कृष्ण पक्ष आश्विन मास की अष्टमी तिथि है और आज महापुण्य फलदायी जीतिया व्रत है। यह जीतिया व्रत देवतुल्य संतान को देने वाली मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान दीर्घायु होते हैं। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। आज के दिन जीतिया व्रती महिलाओं को इस पवित्र कथा को अनिवार्य रूप से श्रवण करना चाहिए, तभी यह व्रत फलदायी होता है। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ जीतिया व्रत की संपूर्ण 5 बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इस व्रत को करने तथा इसको श्रवण करने से जीतिया व्रती महिलाएं जब तक जीवित रहती है तब तक भगवान जीमूत वाहन की कृपा से उस माता के पुत्र का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस व्रत कथा के प्रभाव से पुत्र की आयु लंबी होती है, घर में सुख समृद्धि तथा लक्ष्मी का वास होता है। तो आप सभी भक्तजन इस पवित्र कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। 2 बहनें थीं, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब और बहुत दुखी रहती थी, सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहते थे। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीता गया, दोनों के बच्चे थे। सुखिया के 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जीतिया का व्रत आया तो दोनों बहन जीतिया का व्रत रखती है। अब देखिए, दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुख ने सुखिया के घर को चावल फटकार कर चावल को साफ किया था। उसमें से जो खूदी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनती है, पत्तियों को डंठल से अलग करती है। बढ़िया साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खूदी और साग की डंठल लेकर गई। बनाने के लिए खूदी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाता है। बोलती है, दुखिया तू कौन है? दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई है? बूढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है और कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खूदी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगे? तो बूढ़िया माई कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खा लें। दुखिया अंदर जाकर खूदी का चावल और साग की डंठल लाती है, बूढ़ी को खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी माई खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाइएगा। तो बूढ़ी माई दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ संखा पैखाना लगा है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माई पूछती है, बेटा भर भर करूँ या छर छर करूँ? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माता जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है कि बेटा अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। अब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कौन सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोची और नदी में नहाने के लिए चली जाती है।
जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी हो जाता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर क्या था? उसे रात की सारी बात याद आ जाती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह देखकर दुखिया बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि जीमूत वाहन भगवान की कृपा से जो मेरे घर रूप धारण करके आए थे मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया धनवान हो गई थी। अब क्या था, सुखिया के घर जाना और काम करना बंद कर देती है। दुखिया अब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है, तो बोला मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को नापना है। तो सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापे मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांगी है तो कुछ न कुछ जरूर ही नापेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे गोद लग जाती है कि जो भी नापे वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। अब देखिए वह बच्चा तराजू लेकर अपने घर आता है तो दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोद में चिपक जाता है। जब बालक तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखती है तो उस तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया है जिसके लिए तुमने तराजू मंगाया था नापने के लिए। प्रिय भक्तजनों, दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है, लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया। अब अगले साल जितिया में मैं भी खुदी का चावल और डंठल की साग बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ करके चावल फेंक देती है और खुद ही अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पतिया फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई पूजा पाठ करके सोने चले गए। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी अम्मा आई और दरवाज़ा खटखटाती है। सुखिया उनका इंतजार तो कर ही रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी अम्मा को अपने घर अंदर ले आती है। बूढ़ी अम्मा बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैंने खुदी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी अम्मा बोलती है कोई बात नहीं है, मैं खा लूँगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। इसके बाद थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा बोलती है मुझे दीर्घ शंका पैखाना लगा है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है कि वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है भर भर करूँ या छर छर? इस पर सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली माँ छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो सुखिया कहती है मेरे घर में साफ कर लीजिए, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अम्मा अपना हाथ सुखिया के घर सर में साफ कर लेती है।
जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भाड़ भाड़ या छड़ छड़? तो सुखिया कहती है मैं तो छड़ छड़ बोली। तो दुखिया कहती है यहीं पर तो तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर चिमुत वाहन भगवान भेष बदल कर है, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं उन्हें खुदी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। अब क्या था, सुखिया को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह दुखी मन से अपने घर चली गई। जैसा उसने किया वैसा उसने फल पाया। प्रेम से बोलिए जय हो चिमुत वाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। हे भगवान, जिस प्रकार अपने दुखिया को दिया उस प्रकार सबको देना। जिस प्रकार अपने सुखिया को दिया वैसा किसी को मत देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले को पुत्र, धन तथा सुख शांति प्रदान करना। जय जिम वाहन भगवान। प्रिय भक्तजनों, इस कथा को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सहस्त्र मुनि बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। ऋषियों और मुनियों के साथ ही अनेक देवता भी उस सभा में उपस्थित हुए थे। उन ऋषि मुनियों के मध्य सूत जी महाराज उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार से तारा गणों के मध्य में चंद्रमा सुशोभित होता है। इस धर्म चर्चा के बीच ही महर्षियों ने संसार के कल्याण हेतु हाथ जोड़कर सूत जी महाराज से कहा, महाराज, कलयुग में मनुष्य की आयु और श्रद्धा दोनों ही काफ़ी कम हो जाए। लोग अल्प आयु होंगे, महिलाओं की संतानें बचपन में ही मरने लग जाएंगी और माता पिता के जीवित रहते ही उनके पुत्र मर जाया करेंगे। एक ऋषि ने हाथ जोड़कर आगे कहा, महाराज, इस भीषण विपत्ति से बचने का कोई उपाय होगा? सूत जी बोले, अपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कली काल में जब मनुष्य की आयु कम होगी और श्रद्धा भक्ति उससे भी कम होगी, तब कली काल में माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बच्चों और जवान पुत्रों का मरना एक सामान्य बात हो जाएंगी। उस समय जो भी माता नियम पूर्वक इस जीवित पुत्री का व्रत को करेंगी, उसके सभी पुत्र पूरी आयु तक जीवित रहेंगे। माता पिता के रहते हुए किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। संसार की भलाई के लिए मैं इस संपूर्ण वृत्तांत को कहता हूँ। सूत जी ने कहा, जब द्वापर युग का अंत होकर कलयुग प्रारंभ हो रहा था, उस काल में अपने अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी बहुत ही शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि वे सभी मिलकर महर्षि गौतम जी के पास गए। उन सभी स्त्रियों ने महर्षि गौतम की वंदना की और कहा, हे प्रभु, अब का युग आ रहा है। कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह पूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे और माता पिता की जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए कोई उपाय बताइए और कोई ऐसा व्रत, जप, तप अथवा पूजा हो कि हमें कहिए। गौतम जी ने कहा, मैं आपको एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। महर्षि गौतम बोले, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद एक रात्रि में द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी। द्रौपदी सहित 5 पांडव बहुत ही दुखी हुए। कुछ समय बाद अपनी सखियों के साथ में लेकर
द्रौपदी महर्षि धम्मे के पास गई। द्रौपदी ने महर्षि धम्मे से कहा, हे मुनिवर, कौन सा उपाय करने से संतान दीर्घायु हो, उन पर कृपा करके वह उपाय हमको बताइए। महर्षि धम्मे बोले, सतयुग में हमेशा सत्य बोलने वाला और सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला जीमुतवाहन नामक एक राजा था। हमेशा सत्य आचरण करने वाला राजा जिमवाहन बड़ा ही साहसी और रहमदिल था। एक बार राजा जिमवाहन अपनी रानी सहित अपने ससुराल गया। वही एक रात ससुराल में सो रहा था कि उसे एक स्त्री के बिलख बिलख कर रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। वह स्त्री बुरी तरह रोती हुई बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझ बुढ़िया की जीवित रहते मेरा युवा पुत्र मारा गया। हाय, मैं क्या करूं? उस बुढ़िया का विलाप सुनकर राजा जिमुतवाहन को बहुत दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया के पास जाकर उन्हें ढांढस बढ़ाया और रोने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने रोते हुए कहा, गांव में प्रतिदिन एक गरुड़ आता है और एक युवक को खा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। अब मेरा पुत्र उस स्थान पर जाएगा जहाँ गरुड़ आता है, जो मेरे पुत्र को खा जाएगा। मेरे जीते जी मेरा बेटा मर जाएगा। यह कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। अब देखिए, राजा जिमुतवाहन ने कहा, माता तुम रो मत। आज मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पर वहाँ चला जाता हूँ। इस प्रकार गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर राजा उस स्थान पर जाकर लेट गया जहाँ गरुड़ प्रत्येक रात्रि को आता था। तब समय पर पक्षी राज गरुड़ आए और चोट से नोच नोच कर उनका मांस खाने लगे। जब गरुड़ ने उनका संपूर्ण बाया अंग खा लिया, तब जिमुतवाहन ने करवट बदलकर अपना दाहिना अंग गरुड़ के सम्मुख रख दिया। यह देखकर पक्षी राज गरुड़ बड़े आश्चर्य हुए। गरुड़ के मांस खाते समय जिमुतवाहन ना तो रोया और ना ही चिल्लाया, ना ही उसने बचने की कोई चेष्टा की। आधा शरीर खाया जाने के बाद राजा अभी तक जिंदा ही था। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी सोचने लगे, यह आदमी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह तो देव है या फिर कोई महान ऋषि होना चाहिए। गरुड़ जी ने राजा से पूछा, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ती, क्या कोई देवता हो तुम? कौन हो? अपना नाम, कुल और निवास स्थान बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल राजा जिमुतवाहन ने कहा, पक्षीराज, आपके यह प्रश्न व्यर्थ है। आप अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाइए और अपनी भूख मिटाइए। जिमुतवाहन को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी ने अपने चमत्कार से राजा के शरीर को पूरा खाक दिया। अब जिमुतवाहन पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर युवक बन गए थे। अब गरुड़ जी ने आदरपूर्वक राजा से उनका परिचय एक बार फिर पूछा। राजा जिमुतवाहन बोले, हे गरुड़ देव, मेरा नाम जिमुतवाहन है। मेरे पिता का नाम शालिवाहन और माता का नाम महारानी स्वामी है। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। यह सुनकर गरुड़ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी दयालुता और त्याग की भावना देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी मनचाहा वरदान मांग लो। तब राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए कि आपने अभी तक जितने भी मनुष्य को खाया है वे सभी जीवित हो जाए। अब आगे से आप यहाँ के युवकों को ना खाएं। यहाँ उत्पन्न होने वाले सभी बालक लंबी आयु को प्राप्त करें। गरुड़ जी ने तथास्तु कहा और उड़कर नागलोक चले गए। नागलोक से अमृत लाकर उन्होंने लाए हुए मनुष्य के हड्डियों की ढेर पर डाल दिया, जिससे वे सभी मनुष्य जीवित हो गए। राजा जिमुतवाहन अभी भी वहीं खड़े थे। तब गरुड़ जी ने राजा से कहा, मैं आज संसार के कल्याण हेतु एक वरदान दे रहा हूँ। आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यह अष्टमी सप्तमी रहित और अत्यंत शुभ है। आज तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है और मेरे द्वारा खाए गए हजारों मनुष्य को
पुनः जीवित कराया है। आज से यह तिथि अत्यंत पवित्र और ब्रह्मा भाव से युक्त हो गई है। मैं यह अमृत तीनों लोकों द्वारा पूजित भवानी दुर्गा जी से लाया हूँ। भवानी दुर्गा जी के द्वारा दिए गए अमृत द्वारा ही इन सभी मनुष्य को जीवन दान मिला है। यही कारण है कि मातेश्वरी दुर्गा जी का एक नाम जीवित पुत्री का भी है। गरुड़ जी ने आगे कहा, राजन, आज के बाद इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्री का माता के रूप में दुर्गा जी तथा कुंसा नामक घास से तुम्हारी आकृति बनाकर दुर्गा जी के साथ साथ तुम्हारे भी पूजा करेंगे, उसका सौभाग्य और वंश निरंतर बढ़ता रहेगा। इस बात से जरा भी संयम नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गरुड़ जी ने कहा, हे राजा, जीमूतवाहन, जिस दिन उदया तिथि अष्टमी हो अर्थात सप्तमी से रहित अष्टमी को ही यह व्रत करना चाहिए। सप्तमी युक्त अष्टमी को यह व्रत करने से इसका कोई फल नहीं मिलेगा। आधा शुद्ध अष्टमी को यह व्रत करके अगले दिन नवमी तिथि में ही इसका पालन करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान ना रखा जाए तो व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अब देखिए, जीमूतवाहन को यह वरदान देकर गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में चले गए। राजा जीमूतवाहन पहले तो अपने ससुराल आए और वहाँ से विदाई लेकर अपनी पत्नी सहित अपने नगर में गए। महर्षि धम्य ने द्रौपदी को यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाने के पश्चाताप कहा, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ वृत्तांत तुमको सुनाया है। तुम मेरे द्वारा वर्णित विधि विधान से पूरी भक्ति भावना के साथ यह व्रत करो। इस व्रत में तुम दुर्गा जी तथा कुंसा घास से बनाई गई राजा जीमवाहन की पूजा करो और नवमी को ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। हर बार प्रेम से बोलिए, जीमूतवाहन भगवान की जय। जय माता जीतिया की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं अब दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालुट नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियाँ थी। कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते देखकर चील और सियारिन ने यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण लेती है। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वहीं पर मरुभूमि पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारन को भूख न लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। किंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया। अब देखिए, उस सियारिन ने तो मुर्दा खाया था, इसलिए उसका व्रत खंडित हो गया। वह सियारिन मुर्दा घाट पर से ही एक हड्डी उठाकर ले आती है और वह अपने मांद में छिपाकर धीरे धीरे रात को खाने लगती है। तब चील ने सियारिन से कहा, हे सियारिन बहन, तुम क्या खा रही हो? कट कट की आवाज़ आ रही है। तब सियारिन ने कहा, हे चील बहन, मैं क्या बताऊँ, मैं दिन भर से भूख हूँ और रात को भी भूखा रहना पड़ता है। मैं करवट बदल रही हूँ तो मेरी हड्डियाँ कट कट बोल रही है। मैं कुछ खा थोड़ी ही रही हूँ। यह सुनकर चील ने कहा, हो सकता है बहन तुम्हारी हड्डियाँ ही बोल रही होंगी। अब देखिए, उस चील ने सोचा कि उसकी बहन सियारिन सत्य बोल रही है। इस प्रकार से सुबह होते ही चील ने अपना पारण पूर्ण किया। अब देखिए, चील ने तो अपना व्रत पूरा किया था तो उसके बच्चे जीवित हो गए और वहाँ पर सियारिन ने अपना व्रत भंग कर लिया था और उसने हड्डी खा लिया था तो उसके पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए और वहाँ पर चील अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। अब इन दोनों की मृत्यु होती है तो अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने
पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धि सेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस शहर के राजा मलाई केतु से हुआ और छोटी बहन कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान चिमुतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के पुत्र जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ साल बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगी। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या की भावना से कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों से सर कटवा दिए। फिर इन 7 सरों के साथ में लेकर बर्तन में एक साथ ढककर रख दिया। यह देखकर भगवान चिमुवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सिर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई। भगवान चिमुतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लगातार पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली, उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब देखिए, बड़ी बहन इस जन्म में भी अपने पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रहने लगी और अपना जीवन व्यतीत करते हुए वृद्धावस्था में भगवान को प्रिय हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। अगले जन्म में फिर से छोटी बहन जो सियारिन थी उसने जन्म लिया और उसे वह सारी बात याद थी। इस जन्म में उसने भगवान चिमुतवाहन की पूजा की और जितिया का व्रत किया। इसके फल से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके सारे पाप मिट गए और वह पुत्रवती हो गई। इस जन्म में वह अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगी। तो प्रेम से बोले जय चिमुतवाहन भगवान, जय हो जितिया माई। एक गांव में 2 बहनें थीं जिनका नाम चुलिया और सिरिया थी। चुलिया बहुत ही मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चे को पालती थी, लेकिन सिरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चुलिया से जलती थी। हर वक्त सिरिया यह सोचती थी कि चुलिया इतनी खुश कैसे रहती है। चुलिया की हंसी खुशी सिरिया से सह नहीं हो पाती। उसके कारण सिरिया चुलिया की संतानों को सताने के लिए कई प्रयास कर रही थी और कई बार उसके बच्चों को मारने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चुलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे सदैव सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सिरिया चुलिया के सभी बच्चों को लेकर लकड़ी काटने के लिए गई। वहाँ जंगल में लकड़ी काटते काटते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोया देखकर सिरिया ने सभी बच्चों को सिर काट दिए और टोकरी में रखकर वापस घर आ गए। चुलिया को वह टोकरी भेंट में दी और कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चुलिया ने इस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रीति करने लगे। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत ही परेशान हो गई। बड़ी ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी स्वर को सुनकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है,
उसके रोने में बहुत ही वेदना छुपी हुई है। मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। इस बात पर महादेव जी ने कहा, हे देवी, यह मृत्यु लोग है और यहाँ पर यह साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती जी के हठ के कारण महादेव जी उनके सामने झुक गए और चुलिया के पास जाकर उसके रोने के कारण पूछे। महादेव जी के पूछने पर चुलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बताया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनः जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहाँ नहीं आई थी। बच्चे डर कर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चुलिया सिरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़कर आए। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु उस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। उसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से घसीटते हुए मेरे पास लाओ, उसके बाद मैं निर्णय करूँगा। अब देखिए, चुलिया तो बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सिरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सिरिया को यह श्राप दिया कि इस जन्म में इसी तरह तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता नहीं जानती, वह जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं पाती। ऐसा कहकर ऋषि ने चुलिया को आशीर्वाद दिया और कहा, चुलिया, तू सदैव पुत्रवती रहेगी। तेरे पुत्र तेरे आचरण में लगे रहेंगे। तू जब तक जीवित रहेंगी, तेरे पुत्र तेरे समक्ष दिखाई देते रहेंगे। तू अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करेगी। ऐसा कहकर ऋषि जी अपने ध्यान में लगे और चुलिया अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी अपने घर चलिए। प्रेम से बोलिए, जय शिव शंकर भगवान की जय, जय चिमुतवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं 5वीं कथा, जिसे सुने बिना यह कथा अधूरी मानी जाती है। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडव के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया, उनकी हत्या कर दी। यह माना गया कि सभी पुत्र द्रौपदी के पुत्र थे। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को दे दिया और गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण भगवान की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्री का नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जितिया या जीवित पुत्रिका का व्रत रखती है और परंपरा के साथ उन्हें पूरा भी करती है। तो प्रेम से बोले चिमुतवाहन भगवान की जय, जय जितिया माई की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट्स में जय माता जितिया अवश्य लिखिए। आपका जीवन मंगलमय हो और आपके पुत्र सदैव आपके आंचल में बने रहे। ओम नमः शिवाय। नहाए खाए से लेकर
पारण तक की संपूर्ण जानकारी। पहली बार इस व्रत को उठाए या ना उठाए, जिनकी सास है उन्हें व्रत कैसे करना है, जिनकी सास नहीं है उन्हें व्रत कैसे करना है, बाल कब धोए, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है और यह व्रत हम अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए करते हैं और इस व्रत को निर्जला रखा जाता है। और इस बार जितिया 14 सितंबर दिन रविवार को है और जितिया व्रत का नियम 3 दिन का होता है। पहले दिन नहाय खाए किया जाता है, दूसरे दिन व्रत रखते हैं और तीसरे दिन पारण किया जाता है। तो जितिया व्रत में नहाय खाए का विशेष ज़्यादा महत्व है। नहाय खाए के दिन सबसे पहले हमें नाखून काट लेना चाहिए। कोई भी अगर हम व्रत करते हैं तो उससे पहले हमें शुद्ध होना पड़ता है, तो आप सबसे पहले नाखून काट लीजिएगा। उसके बाद इस दिन बाल धोकर स्नान किया जाता है। तो आप लोग नहाए खाए के दिन नाखून काट लीजिएगा। और आप घर में स्नान करना चाहते हैं तो घर में भी आप नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, या आपके अगल बगल में नदी तालाब गंगा जी है तो आप वहां जाकर नदी तालाब गंगा जी में भी कर सकते हैं। इस दिन तेल खड़ी चढ़ाया जाता है और वह भी झिगुनी के पत्ते पर। हम आधा स्नान करने के बाद तेल खड़ी झिगुनी के पत्ते पर चढ़ाते हैं, तो आप लोग आधा स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद तेल खड़ी झिगुनी के पत्ते पर चढ़ा दीजिएगा। जिनकी सास है वो 3 जगह तेल खड़ी चढ़ाएंगी, एक चूल्हे के लिए, एक सियारन के लिए, एक जितवाहन भगवान के लिए। लेकिन जिनकी सास नहीं है वह 4 जगह तेल खड़ी चढ़ाएंगी, एक चूल्हों के लिए, एक सियारन के लिए, एक जितवाहन भगवान के लिए और एक अपने पितरों के लिए यानी अपनी सास के लिए। तो जिनकी सास है वह 3 जगह तेल खड़ी चढ़ाएंगे, जिनकी सास नहीं है वह 4 जगह तेल खड़ी चढ़ाएंगे। जब आप लोग तेल खड़ी चढ़ा लीजिएगा, उसके बाद हमें तेल खड़ी थोड़ा सा अपने बाल के लट में लगाकर और उसके बाद हमें अच्छे से शैम्पू से बाल धोकर स्नान कर लेना है। और नहाए खाए के दिन तेल खड़ी चढ़ाया जाता है, वह भी झिगुनी के पत्ते पर। तो जब आप लोग आधा स्नान कर लीजिएगा, आधा स्नान करने के बाद हमें तेल खड़ी चढ़ाना है और यह है झिगुनी का पत्ता। तो आप लोग यह झिगुनी का पत्ता ले लीजिएगा और यह खड़ी हो गया तो यह आपको जहाँ पर तेल पिरवाते हैं सरसों से, वहीं पर आपको यह मिल जाएगा। तो यह खड़ी ही चढ़ाने हैं आपको, इसका नियम है। और यह सरसों का तेल है। और यह मान लीजिए आपको खड़ी नहीं मिल पा रही है, वैसे तो नियम है कि इस दिन तेल खड़ी ही चढ़ाया जाता है और जीवनी के पत्ते पर ही चढ़ाने का नियम है। तो आप लोग जीवनी का पत्ता मंगवा लीजिएगा। तेल खड़ी चढ़ाने के बाद आप बाल में लगाकर स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद हमें साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र पहन लेना है। उसके बाद जैसे आप प्रतिदिन विधिवत भगवान का पूजन करती है उस तरीके से पूजा कर लीजिएगा। सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। उसके बाद हमें तुलसी माता का पूजन कर लेना है। तुलसी माता का पूजन करने के बाद आपके पूजा मंदिर में जितनी भी देवी देवता है, भगवान है, आप उनका पूजन कर लीजिएगा। और पूजा पाठ करने के बाद इस दिन दही चूड़ा चढ़ाया जाता है और कहीं पर दही चूड़ा चढ़ाया जाता है, कहीं पर जलेबी चढ़ाई जाती है, कहीं पर पुआ चढ़ाया जाता है, कहीं पर चूड़ा और जो मलाई रहता है वह भी चढ़ाया जाता है। तो हर घर का नियम अलग होता है। हमारे इधर दही चूड़ा ही चढ़ाने का नियम है और वह भी झिगुनी के पत्ते पर चढ़ाया जाता है। तो पूजा रूम के बाहर में आप दिशा का ध्यान जरूर रखिएगा।
पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइएगा और झिंगुनी के पत्ते पर चूड़ा दही चढ़ाइएगा। चूड़ा दही चीनी यही सब सामग्री चढ़ाई जाती है। तो जिनकी सास है वह 3 जगह चूड़ा दही चढ़ाएंगी और जिनकी सास नहीं है वह 4 जगह चूड़ा दही चढ़ाएंगी और वह भी झिंगुनी के पत्ते पर। तो झिंगुनी का पत्ता अगर मिल जाए तो झिंगुनी के पत्ते पर चढ़ाइएगा। झिंगुनी का पत्ता अगर नहीं मिल पाता है तो आप केले के पत्ते पर भी चढ़ा सकते हैं। तो चूली सियारों वाला है वह आप फेंक दीजिएगा। जो जितवाहन भगवान को आप चढ़ाइएगा वह आप अपने घर में अपने पति को दे दीजिएगा, बच्चों को दे दीजिएगा। और जो आप पितरों के लिए चढ़ाते हैं वह अपनी जो शादीशुदा बेटी है, ननद है, आप उनको दे दीजिएगा। नहीं तो आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। तो जो जितवाहन वाला है वह बच्चे को दे देना है। जो चूल्हे सियारन वाला है वह आप फेंक दीजिएगा। और जो हम पितरों के लिए चढ़ाते हैं वह आपके घर में अगर शादीशुदा बेटी है, ननद है, तो आप उनको दे दीजिएगा। यानी हमें अपना से जो भी अलग गोत्र का है उनको देना है, या ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। और दही चूड़ा चढ़ाने के बाद हमें उस दिन मड़ुआ की रोटी, नूनी का साग और झिंगुनी की सब्जी जरूर खानी चाहिए। नहाए खाए के दिन का यह नियम है, तो थोड़ा सा भी नियम के लिए आप लोग ज़रूर खा लीजिएगा। और कहीं पर इस दिन मछली भी खाई जाती है, तो देख लीजिएगा आपके इधर जो नियम है वो कीजिए। तो यह मड़ुआ का आटा हो गया, यह झिंगुनी है, तो इसकी उस दिन हमें सब्जी ज़रूर बनाकर खाना चाहिए। और यह नूनी का साग है, तो यह नूनी का साग भी खाने का नियम है। तो आप नूनी के साग का साग बनाकर भी खा सकते हैं, या इसकी पकड़ी भी बनाकर खा सकते हैं। और आप लोग जीवनी की सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा। और यह मड़ुआ का आटा, तो मड़ुआ के आटे से आप रोटी भी बना सकती हैं। और इसका हलवा भी बहुत बड़ा टेस्टी होता है, टेस्टी बनता है। तो जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं खा लीजिएगा। मड़ुआ मजबूत अनाज होता है, तो आप हलवा बनाकर आप भी खा सकते हैं। और बच्चे सबको भी थोड़ा सा ज़रूर खिलाइएगा। और यही मड़ुआ है, तो इसका ही पीसकर आटा बनाया जाता है। तो हम आपको दिखाने के लिए यहाँ रखे हैं। यह मड़ुआ हो गया, तो इसी का यह आटा तैयार होता है। तो मान लीजिए आपको अगर डायरेक्ट यह मड़ुआ मिल जाए तो आप उसको मिक्सी में पीसकर आटा बना लीजिएगा। अगर आटा मिल जाए तो आप डायरेक्ट आटा खरीद कर ले आइएगा, उसकी रोटी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। तो यह हो गया नहाए खाए के दिन का नियम। और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे। व्रत के भोग में सिरगी किया जाता है। तो सरगी के लिए आप लोग 2:30 बजे से 3 बजे ही उठ जाइएगा। 2:30 बजे उठिएगा, तभी आपका समय से सारा काम हो पाएगा। तो आप लोग सबसे पहले दातुन से दांत साफ कर लीजिएगा और उसके बाद आप सरगी कर लीजिएगा। और सरगी करने के बाद भी आप अच्छे से दांत साफ कर लीजिएगा, ताकि कोई भी झूठा पदार्थ हमारे मुख में ना रहे। तो हमें सरगी करने से पहले भी दांत साफ कर लेना है। सरगी करने के बाद भी आप लोग दांतों से दांत साफ कर लीजिएगा। और सरगी के समय दही चूड़ा ही खाने का नियम है। तो जो भी व्रती है थोड़ा सा भी नियम के लिए दही चूड़ा खा लीजिएगा। चाय पीने की इच्छा है तो आप चाय भी पी सकते हैं, शरबत भी पी सकते हैं। जिन बहन का भाई का ओठगन करती है, और ओठगन का नियम यह हो गया कि दीवार में हम इस तरीके से ओठगन के चूड़ा दही खाते हैं और पानी पीते हैं। तो जो व्रती है वो तो खाती ही है, और जिनके भाई है वह भी बहन अपने भाई के लिए ओठगन करती है। और 4 बजे से पहले ही आप लोग सरगी कर लीजिएगा। और हमारे यहाँ सरगी के समय कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता है। और बहुत से लोग हैं जो सरगी करने से पहले कुछ चढ़ाते हैं, यानी कहीं पर दही चूड़ा चढ़ता है, कहीं पर सुपारी और पान चढ़ता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चढ़ता है। तो आप लोग के यहाँ सरगी के समय चढ़ता होगा तो चढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद हमें अच्छे से सरगी कर लेना है, दांत साफ कर लेना है। उसके बाद हमारा व्रत शुरू हो जाता है। और इस व्रत को निर्जला ही किया जाता है। इसमें बहुत कठिन यह नियम है, तो इसमें कोई भी माफ़ी नहीं है। तो इस व्रत को निर्जला ही किया जाता है। और व्रत का पालन हम अगले दिन करते हैं। व्रत के शाम में यानी 3 बजे या 4 बजे के लगभग में आप स्नान कर लीजिएगा।
और जब आप आधा स्नान कर लीजिएगा, यानी आपका शरीर भीगा रहे, भीगे हुए वस्त्र में ही हमें फूल और बेलपत्र चढ़ाना है। तो जिनकी सास है वह 3 जगह फूल बेलपत्र चढ़ाएंगी, और जिनकी सास नहीं है वह 4 जगह फूल और बेलपत्र चढ़ाएंगी। अच्छे से स्नान करके साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र पहन लेना है। सिंदूर से मांग भर लीजिएगा, पैर में महावर लगा लीजिएगा। यानी अच्छे से तैयार होने के बाद हमें इस दिन जितिया व्रत की कथा सुननी चाहिए। आप कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप सुन सकते हैं। और आगे भी सुनना चाहते हैं तो उस दिन भी मैं व्रत कथा डालूँगी। और हमारे यहाँ जितिया व्रत का कथा सुना जाता है। तो एक पीढ़े पर कलश रखिए और वहीं पर जितिया व्रत का कथा सुनने या पढ़ें और जितिया पहन लेते हैं। और उसके आपके पास सोने का जितिया है तो जो उसका ये मोती है तो उसका हम लोग फिर से धागा चेंज करवा देते हैं। अगर आप लोग धागा का पहनती है तो आप एक नया खरीद कर रख लीजिएगा। व्रत के दिन आप लोग जियो के अच्छे से गंगा जल से धोकर और जहाँ आप पूजा कीजिएगा वहीं पर रख दीजिएगा। और जब आपकी पूजा हो जाएंगी, कथा सुन लीजिएगा, उसके बाद जितिया पहन लीजिएगा। व्रत के दिन ही कथा सुनने के बाद हम जितिया पहनते हैं। जितिया व्रत में जितिया पहनने का विशेष ज़्यादा महत्व है। तो आपके पास अगर सोने का है तो आप लोग सोने का जितिया पहनिएगा, और धागा का पहनती है तो आप प्रत्येक साल नया जितिया खरीद कर लाइएगा और उसमें गांठ लगाया हुआ मिलता है। आपके 2 बच्चे हैं तो 2 गांठ लगाया हुआ, इस तरीके से जितिया ले लीजिएगा। 3 बच्चे हैं तो 3 गांठ लगाया हुआ जितिया लीजिएगा। 4 है तो 4 गांठ लगाया हुआ जितिया ले लीजिएगा। और जिनके पास सोने का है तो आजकल सोने के लॉकेट में थोड़ा सा वो डिजाइन बनाया रहता है जितिया जैसा। जितने बच्चे हैं तो उतना डिजाइन वो लकीर दिलवा लेते हैं। तो आपके पास सोने का है तो धागा का खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर धागा का लेते हैं तभी आप हर साल नया जितिया खरीद कर लाइएगा। और यही जितिया है जो आप लाल कलर का लेना चाहते हैं तो लाल भी ले सकते हैं, पीला लेना चाहते हैं तो पीला भी ले सकते हैं। तो यह हो गया व्रत के दिन का नियम। तो आप लोग व्रत के दिन ही शाम के समय में जितिया पहन लीजिएगा। और पूरे हमें दिन रात व्रत रखना है और उसके अगले दिन हम पारण करेंगे। तो पारण के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र पहन लीजिएगा। जैसे आप विधिवत पूजा करते हैं, सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा, तुलसी माता की पूजा कर लीजिएगा। उसके पारण के दिन केले के पत्ते पर खीरा, केला और केराव, अंकुरी से कुशी मटर भी कहा जाता है, काला मटर भी कहा जाता है, यही प्रसाद चढ़ाया जाता है। और वही केराव यानी अंकुरी को खाकर हम पारण करते हैं। तो जिनकी सास है वह 3 जगह चढ़ाएंगी, और जिनकी सास नहीं है वह 4 जगह केले के पत्ते पर प्रसाद चढ़ाएंगी। जो चूल्हो सियारन वाला है वह फेंक दीजिएगा। जितवाहन भगवान वाला उसे हमें पारण करना है, और बच्चों को भी वही प्रसाद दीजिएगा। और जो पितरों वाला है आप उसको घर में शादीशुदा बेटी है तो उनको दे दीजिएगा, या ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। और हमें प्रसाद चढ़ाने के बाद ही पारण करना है। ब्राह्मण को बुलाकर खिलाते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण को बुलाकर खिला दीजिएगा, उसके बाद पारण कीजिएगा। अगर मान लीजिए ब्राह्मण आपके यहाँ नहीं आ पाते हैं तब सीधा जरूर दान दे कीजिएगा, उसके बाद ही पारण कीजिएगा। और जो खिराब है, अकुरी जिसे कुशी मटर कहा जाता है, वही खाकर पारण किया जाता है। तो यह हो गया नहाए खाए से लेकर पारण तक का संपूर्ण नियम। जितिया व्रत में दातुन भी नहीं करना चाहिए। बालों में कंघी भी आप सर्गी के समय ही यानी भोर में कर लीजिएगा। बहुत से लोग हैं जो उस दिन कंघी करते हैं और बहुत से लोग हैं जो नहीं करते हैं। तो जो नहीं करते हैं वह सर्गी के समय ही बाल में कंघी कर लेते हैं। और जिस दिन हमें दातुन भी अपने मुख में नहीं लगाना है, पारण के दिन ही आप लोग दातुन का उपयोग कीजिएगा। और व्रत में हमें सब्जी भी नहीं काटनी चाहिए, आप किसी से कटवा लीजिएगा, क्योंकि जब हम सब्जी काटेंगे तो उसमें सब्जी में जो कीड़ा यह सब रहता है, कटने का डर रहता है। तो आप इस दिन सब्जी भी नहीं काटिएगा, पोछा भी नहीं लगाइएगा।
अगर पोछा लगाइएगा तो बहुत सारी चींटियाँ हमारे घर में चलती है, तो वह मर भी सकती है। तो हमें इस दिन काम भी कम करना है। बोलिएगा भी काम कम बोलिएगा तो आपको प्यास भी कम लगेगी, अगर ज़्यादा बोलिएगा तो ज़्यादा प्यास लगेगी। और दातुन आपको तोड़ना भी नहीं है, दातुन आपको उस दिन करना भी नहीं है। व्रत के दिन आप सिर्फ मुख में पानी डालकर कुल्ला करके स्नान कर लीजिएगा। और इस बार नहाए खाए 13 सितंबर दिन शनिवार को है। जितिया व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को है और 15 सितंबर दिन सोमवार को व्रत का पालन करना है। और इस बार नहाए खाए शनिवार के है, तो आप शनिवार के दिन बाल धो सकते हैं। त्यौहार के दिन का महत्व नहीं रहता है, वार से ज़्यादा त्यौहार का महत्व होता है। तो आप शनिवार के दिन बाल धो सकते हैं। और जो लोग जितिया का व्रत पहली बार उठाना चाहते हैं वह उठा सकते हैं। इस बार कोई मलमास अधिक मास नहीं है, तो जो लोग पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं वह उठा सकते हैं। तो जितिया व्रत में हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।